व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग एच रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है। वैसे तो जो हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, जो नहीं पढ़ सकते मैं पढ़ के बता देता हूँ कि सऊदी अरेबिया की भारत में इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट करता देख पाकिस्तानी मीडिया इस क्राइम। तो मुझे पता है कौन सा होने वाला है, क्योंकि देखें मैं जो पर्टिकुलरली चैनल्स देखता हूँ उसमें है हमारे पास जियो है, उसके बाद 24 न्यूज़ है, जीएनएन है और कैपिटल है। ठीक है, ये मैं चैनल देखता हूँ न्यूज़ इंफॉर्मेशन के लिए। अब कुछ चैनल्स हैं जैसे ARY, इसी तरह बोल, और एक और चैनल है उसका नेम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन अक्सर उस पर ना यही कुछ देखते हैं। तो जनाब ये जो चैनल हैं ये इन पे पर्टिकुलरली शोज़ आते हैं एंटी इंडियन, मतलब बाकायदा घंटा घंटा डिस्कस किए जाते हैं इंडिया को। तो स्टार्ट करें वीडियो को, शुरू करते हैं, बाकी बात होती रहेंगी। 3 2 1 एंड तरह पार से खबर है, इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा। हाँ, जरा चलाइए। सऊदी अरेबिया तकरीबन $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। वाह भाई वाह। इन पाकिस्तानियों को पहले तो ये टेंशन हुआ करती थी हमारे मुल्क के अंदर FDI नहीं आ रही, हमारे मुल्क में बिजनेसमैन नहीं आ रहे, हमारे मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, हमारा मुल्क बर्बादी के बहाने पे चला इंडिया पे जाएगा। क्यों जा रहे हैं? तो ये तकलीफें पाकिस्तानियों की समझ में भी आती थी। सही बात है। लेकिन अब इन पाकिस्तानियों का पेट का दर्द और बढ़ गया है। कैसे? अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क हिंदुस्तान में जाके क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे दिल से तकलीफ होती है। हिंदुस्तान के सबको तो नहीं, स्टार्टअप में कुछ चैनल्स को सऊदी तकलीफ अरेबिया होती है। लगभग $700 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ये खबर पहुंचते ही पाकिस्तानी तो हो गए बावले। इनको याद आ गया इस्लामी ब्रादर मुल्क। मक्का मदीना की वजह से हमारा सऊदी अरब से मोहब्बत का एक लाजवाल रिश्ता दहाइयों से चला आ रहा है। औकात में रहो। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। हाँ भाई हाँ। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की पाकिस्तान से दोस्ती है, रस्मी आरजी या मसलिहत की दोस्ती नहीं है। अच्छा, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम एक दूसरे से रूहानी ताल्लुक की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। और तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, सऊदी अरब आगे बढ़कर मदद और पाकिस्तान के साथ यकजहती सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी की एक आप कह लें कि मुस्तकिल खुसूसियत है। फिर क्या हुआ? अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन की जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो वो बात है ना। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें। और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होने ही होना। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। पता नहीं इनको मिलता क्या है। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करें। क्वालिटी प्रोडक्ट है ना भाई। और ये आप देखें कि the Saudis have stopped looking India from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Business के Saudis लिए, are looking tourism, India business. only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. और ये खबर सुनने के बाद तो एक पाकिस्तानी मौलाना तो पूरी तरीके से बौखला गया है। कैसे कर सकता है सऊदी अरेबिया, वो तो हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क में आना चाहिए। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ जहालत की पराकाष्ठा। नंबर 1 का पराकाष्ठा तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। पिक्चर चालू करो बे। सर, बात करने का पर्पस ये है कि तो शक्ल से ही जाहिल लग रहा है। सऊदी अरेबिया तकरीबन $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है इतना? ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि जो इतमाद नहीं कर रहे वो हालांकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान मुल्क है,
वो हिंदू पे वार कर रहे हैं। तो ये मुसलमान लम्हे- ही लम्हे मुसलमान हुक्रिया का है। काटता है। हमारे स्टेक होल्डर भूल गए क्या हुकूमतों की नाअहली है, लेकिन ये अपनी नाअहली कभी नहीं मानेंगे वहाँ भाई, जाके कभी भीख नहीं मांगते मानेंगे। हैं। ये वहाँ जाके भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं। ये देखिए मैं हूँ दुबई में और यहाँ के ये जो है ना, वीज़े बंद हुए चौक हैं। पे खड़ा किस होगा। वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते ये हैं। देखो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भिखारी भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। पेशा कहाँ होता है भाई, भीख तो भीख होती है, ये प्रोफेशन कब से बनी। बन के बैठी हुई है जी, ये मांग रही है लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो शर्म नहीं ये आती। हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं जिस वजह से बैन लग रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। इसलिए ये पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाए ना, जलील ही होता है। भाई देखो बात ही सीधी, हर मुल्क चाहे सऊदीया हो, चाइना, रशिया, यूएस, बड़े बड़े यूरोप के मुल्क जो हैं ये सब वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनको पता हो कि एक उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, दूसरा इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाएगी और कुछ फ़ायदा भी होगा रिलेशंस में। तो अब सऊदीज़ ने कई दफ़ा जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, इस उम्मीद पे कि शायद जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो इनकी इकॉनमी को कोई बूस्ट हो, ये ईमानदारी से काम करें, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए, इनका कोई भला हो जाए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। मतलब हम हर चौथे पाँचवें महीने सऊदीया पहुंच जाते हैं जी, फ्री का आयल दे दो, उधार पे तेल दे दो, या फिर जो है ना कुछ पैसे दे दो इन्वेस्टमेंट के नाम पे। होती वो बेसिकली समझ जाओ क्या है। तो अब वो लोग प्रेफर करते हैं उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना जहाँ बिज़नेस फ्रेंडली हो, इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और फ़ायदा भी कुछ हो। तो इंडिया में इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकते हैं। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है 1.5 अरब लोगों की। तो उनको पता है कि चलो बाहर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ना भी हो, हम अगर यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें तो इनकी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाएगी और रिलेशंस अलग लेवल पे होंगे। और ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी जैसे ये बता रहे थे, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। तो अब वो चाहे वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही का झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। तो हमें सोचना चाहिए। अब हम जिन लोगों से स्ट्रीट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं उनको खुद इतनी नॉलेज नहीं होती और बस एक ही उनके पास स्टेटमेंट होता है, मुस्लिम उम्मा और हम भाई हैं और हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं होता यार। कहते हैं ना, एक कहावत है, भिरा होवे मेरे जैसा ना होवे। मतलब भाई हो पर लेकिन मेरे जैसा ना हो। क्या मतलब है इसका कि स्टैंडर्ड में मेरे बराबर ना हो। ये पाकिस्तान में बड़ी आम है और आपने देखा होगा पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, अगर एक कामयाब हो जाए ना दूसरा उसकी टांग खींच रहा होता है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में ये है। तो इस वजह से भी जो है ना वो बाहर सौदा करना बेहतर समझते हैं। अब ये तो बात होगी सऊदी अरब की। अभी यूएई ने जो है ना वो एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की है, मतलब पावर प्लांट की या जो भी है, इंडिया के साथ ही। पाकिस्तान के साथ भी तो कर सकता था लेकिन उन्होंने प्रेफर किया इंडिया के साथ। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हमने जो परसेप्शन क्रिएट किया ना अपने बारे में वो ये है कि हम भिखारी लोग हैं। सऊदीया हो, गल्फ़ के जितने ममालिक हो, उनमें जितने भिखारी पकड़े जाएंगे ना 95% पाकिस्तानी निकलेंगे। यही वजह है कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। और जब तक हम इन्हें देखें, भीख जो है ना वो बंदा खुद मांगता है, मजबूरी में नहीं मांगता। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो मजबूर होते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो मेरे ख्याल में इन सबको राउंड अप करना चाहिए और इन्हें उड़ा देना चाहिए। स्टेटमेंट बड़ा हार्ड दे रहा हूँ लेकिन हल यही है, जहाँ कोई भिखारी पकड़ा जाए ना ख़त्म करो उसको। क्योंकि वो आपको आके कहते हैं ना ये अजीब खाना खाना है, ये वो, आप खाना लेके दो, खाना नहीं खाएगा, कहेगा पैसे दे दो मुझे। क्यों? क्योंकि वो उनका पेशा है बेसिकली। तो इनको उड़ा देना चाहिए। बात ऐसी थी। मैं तो कहता हूँ गल्फ़ में जितने भी पकड़े जाए ना भीख मांगते हुए, सीधा उनको काट दो। वैसे भी तो इतने सारे सख्त कवानीन है ना, इस पर भी लगा दो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू।